हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी सेकंड से माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यूट्रिशन क्या है। तो फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फूड एक प्रकार के ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। द मोड ऑफ द फूड ऑफ न्यूट्रिशन is a substance which an organism uses as energy sources and provides raw material for the biosynthesis of body constituent. The intake of food together with utilization is called nutrition. अब फूड की बात करें तो फूड एक प्रकार के ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जिसे भिन्न भिन्न सोर्सेज के द्वारा जीवों के द्वारा अपनी बायोसिंथेसिस प्रोसेसर में लगने वाली एनर्जी के लिए फूड का इंटेक किया जाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन को दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो न्यूट्रिशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एट द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट पार्ट इन प्लांट और एनिमल। तो न्यूट्रिशन एक प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस के द्वारा इंटेक किया जाता है और इंटेक किए जाने के बाद बॉडी के हर पार्ट तक उसे पहुंचाया जाता है। A nutrient is an organic and inorganic substance required for the maintenance of life and survival of living organism. दूसरे शब्दों में और देखा जाए तो न्यूट्रिशन ऐसे पदार्थ है जो एनिमल्स हो, लिविंग्स हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, इनके ज़िंदा रहने, बॉडी को मेंटेन करने और इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एक प्रकार के आवश्यक पदार्थ होते हैं जिसे हम पोषक पदार्थ भी कह सकते हैं। अब ये जो फूड मटेरियल है ये किस तरह से हम लेते हैं, ये किस तरह के पदार्थ होते हैं, इनका क्या यूजेस है बॉडी में, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला होता है एनर्जी फूड्स। एनर्जी फूड्स के रूप में जीवों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या फैट, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रेजेंट हो, उनका इंटेक किया जाता है। सेकेंडरी होता है प्रोटीन एंड मिनरल्स। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं जिन्हें मजबूत बनाने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन्स एंड मिनरल्स अत्यंत आवश्यक होता है। थर्ड है रेगुलेटिंग फूड्स। विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी में रेगुलेटिंग फूड मटेरियल्स होते हैं। इन सारे पदार्थों को, जैसे एनर्जी फूड्स में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट देख रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन एंड मिनरल्स देख रहे हैं, रेगुलेटिंग फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थ हम न्यूट्रिशन के माध्यम से किसी न किसी फूड मटेरियल को जब इंटेक किया जाता है तो उनके माध्यम से इन पदार्थों को बॉडी में प्रवेशित किया जाता है, जिसके लिए हमें पोषक आहार की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स। जो डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग्स होते हैं ये अपना फूड मटेरियल कहाँ से और कैसे लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अलग अलग पदार्थों को किस तरह से जीवों के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है उसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग जीवों के द्वारा अपने लिए लगने वाला फूड मटेरियल अवशोषित किया जाना। दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर टेकिंग फूड न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड कैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, इनके आधार पर हम इन्हें बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा पार्ट होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की हम बात करें कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ नरिशिंग। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ खुद बनाते हैं। दे मेक विद इन दियर tissue all types of food they need. They use the raw materials and energy from the environment. Autotrophs manufacture their own food. तो ये ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो इस वातावरण से अपना भोज्य पदार्थ या अपने लिए लगने वाला जितनी भी खाद्य सामग्री होती है खुद बनाता है, खुद प्राप्त करता है और खुद खाता है। तो हम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की यदि बात करते हैं तो ऑटोट्रोपिक्स को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं और कीमोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स को हम कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स
क्या होते हैं तो उन्हें देखते हैं हम। ऑल ग्रीन प्लांट्स, certain protist and photosynthetic bacteria show the photosynthesis and are called as photoautotrophs। हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं या प्रोटिस्ट की बात करते हैं या कुछ बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स क्यों कहलाते हैं? तो दे कंटेंट अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल and are able to synthesize the food from simple raw material like CO2 and H2O in presence of sunlight। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ये ग्रीन पिगमेंट के कारण ही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से एनर्जी का प्रोडक्शन अपने लिए खुद करते हैं, इसलिए हम इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटो का मतलब होता है सन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है नरिशमेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉप्स की। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है? इन कीमोसिंथेसिस energy which is stored in food is obtained from some chemical sources instead of light। They required only organic materials and carbon dioxide from air। एग्जाम्पल देते हैं हम हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मटेरियल्स एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकली अपनी एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं। अब हम ऑटोट्रॉप हमने पार्ट देखा कि ऑटोट्रॉप में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं या अपने लिए लगने वाले पोषक पदार्थों को खुद बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब हम हेटरोट्रॉपिक नरिशमेंट की बात करते हैं या न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन an organism cannot make its own food from simple organic material like carbon dioxide and water and depend on other organism for its food। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवों की बात करते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ खुद नहीं बना सकते हैं, जबकि वे अपने भोज्य पदार्थ के लिए किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर या किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज ओनली अ प्रोसेस ऑन अर्थ विच सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट into food for the rest of organism। It is one of the most massive, interesting and complex chemical event going on the earth। In this process, energy rich compound like carbohydrate are synthesized from simple organic compound like carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, which oxygen begin being liberated as by प्रोडक्ट। तो उसमें यही बात कही गई है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। इन ह्यूमंस बीइंग्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वह बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहता है। जैसे कि प्लांट्स में बात करें तो ये जो फूड मटेरियल होता है स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में ये फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का कन्वर्जन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है और वह स्टोर्ड रहता है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो बात कर रहे थे हम, उसमें हम देखते हैं कि द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऐसे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स एंड मे बी फाउंड इन अ प्लांट सेल। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जनरली हम हमेशा क्लोरोफिल की बात करते हैं क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन एंड फाइकोबिलिन्स भी एक प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं हम तो उन्हें बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, एक क्लोरोफिल्स और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स। अब क्लोरोफिल तो आप समझ गए कि जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट में जो पाए जाते हैं जिनके कारण ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। अब दूसरा देखते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो कैरोटीनॉइड्स एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, जिनको देखते हैं हम। कैरोटीनॉइड्स
एक होता है कैरोटिन्स और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल्स। तो कैरोटिन्स आर ऑरेंज रेड इन कलर एंड दे वेर आइसोलेटेड फ्रॉम कैरोट। तो कैरोटिन्स की यदि बात करते हैं हम, तो कैरोटिन्स ऑरेंज रेड कलर के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम कैरोट से आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल्स आर येलो इन कलर। जबकि ज़ैंथोफिल को यदि हम देखते हैं तो ये येलो कलर में हमें दिखाई देते हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन प्लांट के एक पार्ट जहाँ लीफ उनकी पाई जाती है, उन लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा होती है। इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस की यदि बात करें, द स्टेम इज ग्रीन एंड आल्सो टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। कभी कभी कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। द लीफ कंटेन सेल विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इन पौधों की लीफ में जो ग्रीन प्रकार का पदार्थ जो पाया जाता है, जिन्हें हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड सर्टन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल होते हैं, जो जिनके स्ट्रक्चर को हम इनसाइडली देखते हैं, अंदर की तरफ से देखते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ स्मॉल पोर्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट। हम पत्तियों की निचली सतह पर यदि हम देखें तो निचली सतह पर कुछ छेदनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में उसका खुलना और बंद होना तय होता है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो फोटोसिंथेसिस है किस तरह से यूज़फुल होता है, इसमें देखते हैं। पहला, फूड। बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दस इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में फूड मटेरियल को बनाया जाता है, जो कि अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल होता है। दूसरी बात करते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जब अवशोषण होता है, तब ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया जाता है, जो कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होती है। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स। और यह जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी सहायक होती है ऑर्गेनिजम्स के। ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ये ऑक्सीजन फ्यूल्स को मेक करने में भी यूज़फुल होते हैं। तो फ्यूल्स की यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट में, तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस मिलियंस ऑफ द ईयर एगो। तो ये फ्यूल्स का फॉर्मेशन भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के से निकलने वाली जो एनर्जी है उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रमुख रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है हेलोजाइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवों की बात करते हैं जिनके पास में पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, और पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होने के कारण ये अपना ओन फूड खुद नहीं बना सकते। जैसे कि हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई में किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, जिसके कारण वो अपना फूड मटेरियल नहीं बना सकते हैं। अब हम इसके जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। तो सेप्रोफाइट्स आर द हेटेरोट्रॉप्स विच गेट देयर फूड सप्लाई फॉर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो सेप्रोफाइटिक नरिशमेंट के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म या जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जबकि वे अपने भोजन के लिए किसी डेड मटेरियल के ऊपर आश्रित होते हैं। सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और इस प्रकार का न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। The saprophytes are maintained confined to bacteria and fungi. A few flowering plants like Neotia and Monotropa are also saprophyte। कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। जैसे कि हम सादा उदाहरण देखते हैं अमरबेल का। अमरबेल को आपने देखा होगा कि दूसरे प्लांट की सतह पर चढ़ती है और वहाँ से अपना नरिशमेंट प्राप्त करती है। ईस्ट
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक फंजाई, जो ईस्ट प्रजाति के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका यूज़ हम फर्मेंटेशन में करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म भी सेप्रोफाइटिक नेचर की फंजाई होती है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स लाइव ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें यदि जिंदा रहना है तो उन्हें अपने नरिशमेंट को पूरा करने के लिए एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। ये इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी होस्ट सेल के साथ में उसकी सतह पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर पेनिट्रेट होकर वहाँ से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। दे एब्जॉर्ब the food from the body of their host and they may damage or even kill it in the process. This phenomenon is called parasitism। और ये जिस प्रकार से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं धीरे धीरे करके वे उस होस्ट सेल को ही मार देते हैं। इस तरह से अपना पैरासिटिज्म पूरा करते हैं। नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स वायरसेस एंड सम फंजाई कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इस पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कुछ वायरसेस, कुछ प्लांट्स तथा कुछ फंजाई आती है जो कि दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन द केस ऑफ फंजाई माइसीलियम गो डीप इनटू द टिश्यू ऑफ होस्ट एंड सीक्रेट एंजाइम। कुछ फंजाई जो होते हैं वो उस प्लांट की सतह पर या किसी जीव की सतह पर अटैचमेंट करने के बाद अपने माइसीलियम को उसके अंदर पेनिट्रेट करते, होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करते और वहाँ पे कुछ एंजाइम का सिक्रेशन भी करते जिसके कारण वह से होस्ट सेल मर जाती है। अगला होता है होलोजाइक न्यूट्रिशन। यह भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक तीसरा पार्ट है। इन दिस द ऑर्गेनिज्म फीड एग्जीक्यूटिवली ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। द फूड मे बी होल प्लांट और एनिमल और देयर पार्ट्स। होलोजाइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग एनिमल्स इंक्लूडिंग मैंस। यह एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ फूड होलोजाइक और होलोट्रॉप्स आर ऑफ फॉलो टाइप्स। अब ये जो होलोजाइक न्यूट्रिशन होता है, इस होलोजाइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।